सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फिजिक्स। आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर और उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, मतलब हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ अटेम्प्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा जिसे आपको सॉल्व करके मेरे जीमेल आईडी पे या तो फेसबुक पेज पे मुझे सेंड करना है, ठीक है। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, पहले कॉनकेव मिरर पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो पहला हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का एज अ रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, देखो जैसे आप टॉर्च लाइट देखे होगे, टॉर्च की लाइट देखे होगे तो टॉर्च में कुछ इस तरीके से आपका कॉनकेव मिरर बना होता है, राइट। ये आपका कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे एक आपका बल्ब रखा होता है। अब फोकस पे बल्ब रखा है तो इससे जो भी लाइट आपकी इस पे इंसिडेंट होती है वो लाइट कैसे हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल हो जाएगी, राइट। और इसी चीज़ का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, यहाँ से हम लोग पीछे टॉर्च में क्या लगा देते हैं, बल्ब, अरे बैटरी वगैरह लगा देते हैं, तो इसको यूज़ करते हैं एज ए रिफ्लेक्टर, इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद में आपके जितने टेलीस्कोप्स हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो उसमें भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं एज अ रिफ्लेक्टर। जितने भी आपके हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट आपने देखा होगा जो कार्स में लगी होती है, व्हीकल्स में लगी होती हैं, सो उनके पीछे भी क्या लगा होता है, एक कॉनकेव मिरर लगा सरफेस रहता है, ठीक है। और उनके फोकस पे क्या रहता है, वो बल्ब लगा होता है, जिससे वो लाइट जब उस पर पड़ती है, एक तो लाइट आगे निकलती होगी और कुछ लाइट पीछे भी जाती होगी, क्योंकि वो फोकस पे है। तो कॉनकेव मिरर पे जैसे ही इंसिडेंट होता होगा, वो कैसे हो जाती होंगी, पैरेलल हो जाती होंगी। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग एज अ रिफ्लेक्टर। दूसरा बच्चों, कॉनकेव मिरर का दो और नाम भी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शेविंग मिरर और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेकअप मिरर। बोलो सर ये क्या कर रहा हूँ, मेकअप मिरर, तो शेविंग मिरर और मेकअप मिरर। तो क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि देखो जब आप ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते हो, ये पोल है और ये फोकस, तो यहाँ पे जब रखोगे तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनलार्ज बनेगी और सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो जब आप शेविंग करते हो तो आप क्या करते हो, मिरर के जब पास में रखोगे तो आप आराम से शेविंग करोगे, तो उस समय आपकी जो इमेज होगी वो बड़ी बनेगी, जो इमेज है उससे बड़ी बनेगी। वैसे ही मेकअप करते हुए भी जो आप इमेज देखते हो, आप जब मेकअप करते हो तो छोटा सा जो मिरर रहता है वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर होता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज शेविंग मिरर और मेकअप मिरर। तीसरा बच्चों, इसका यूज़ करते हैं हम लोग सोलर फर्नेस में, यानी हीटिंग पर्पस के लिए, फॉर हीटिंग पर्पस। तो हीटिंग में कैसे यूज़ करते हैं, सोलर फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, तो सोलर फर्नेस क्या है, एक आपका इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या होती है, सन से जो लाइट आती है उसे कन्वर्ज कराते हैं और एक पॉइंट पे हम लोग इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट क्या करते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं। और उस पॉइंट पे जैसे ही हम लोग जो चीज़ रखते हैं वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो सोलर फर्नेस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। चौथा, सोलर कुकर्स में इसका यूज़ करते हैं, सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब जो सन की लाइट है उसे कन्वर्ज कराना है, तो कन्वर्ज करने के लिए हम लोग हमेशा कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर को और कौन सा मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स को और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर।
ठीक है, 4 पॉइंट समझ में आया। 5वां पॉइंट क्या है बच्चों, इसको देखा होगा आप लोगों ने, डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स, इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स जब ईयर को देखते हैं, आईज को देखते हैं या फिर टूथ को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो उस समय आप देखे होंगे उनके ऊपर एक ऐसे मिरर लगा होता है। वो क्या करता है बच्चों, जो लाइट आती है वो आपकी इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, वो पैरेलल हो जाती है, और पैरेलल लाइट कहाँ फोकस करती है बच्चों, फोकस पॉइंट पे, राइट। तो जब वो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है लाइट, तो वो फोकस होगी, और जैसे मान लो यहाँ पे तीत है आपका, तो उसको आसानी से वो लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, ईयर के अंदर देख सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टू एग्जामिन द ईयर, आईज, टूथ, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 5 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट है बच्चों आप देखे होंगे जब स्टेडियम होता है, डे नाइट मैच होता है, वनडे मैच होता है, डे नाइट होता है, T20 होता है, तो स्टेडियम्स के चारों तरफ लगे होते हैं लाइट्स लगे होते हैं, है ना। वो लाइट कैसे काम करते हैं बच्चों, तो उनको हम लोग बोलते हैं फ्लड लाइट्स। क्या बोलते हैं, फ्लड लाइट्स। तो फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़ आ जाना, है ना। तो लाइट्स की बाढ़ आ जाना यानी बहुत ज़्यादा लाइट का यूज़ करते हैं हम लोग वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो लाइट्स होती है बच्चों, वो भी किसकी बनी होती है, कॉनकेव मिरर की ही बनी होती है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, लाइट को आपका कन्वर्स कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। ऐसे चारों तरफ लगा होगा, तो फ्लड लाइट्स में भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ यूज़ किया बच्चों इसको हम लोगों ने, तो इसको यूज़ किया हम लोग एज ए रिफ्लेक्टर, टेलीस्कोप में यूज़ किए, व्हीकल्स में यूज़ किए, टॉर्च में यूज़ किए। फिर उसके बाद हम लोग इसको यूज़ किया एज अ शेविंग मिरर और मेकअप मिरर, राइट। जब आप उसको पास में रखते हो कॉनकेव मिरर को, तो आपकी इमेज, जो आपका फेस है, अगर वेरी क्लोज टू द मिरर होगा, तो आपका जो इमेज होगा वो कैसा बनेगा, इरेक्ट एंड इनलार्ज बनेगा, बड़ा और सीधा बनेगा। तो वहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग पर्पस। तो सोलर फर्नेस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं टू कॉन्सेंट्रेट द हीट एट अ इंटेंस हीट एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ठीक है। फिर सोलर कुकर्स में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है टू एग्जामिन द ईयर, आईज, टूथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्लड लाइट्स में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन फ्लड लाइट ऑल्सो। तो आई होप कि आपको कॉनकेव मिरर का एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन। तो कॉन्वेक्स मिरर, बस मैं यहाँ पे नाम चेंज कर दे रहा हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मतलब कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो देखो बच्चों सबसे पहले हमको इसको यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रीट लाइट्स में, स्ट्रीट लाइट्स। अब ऐसा क्यों बच्चों, देखो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसको हम लोग इनर साइड से क्या करिए, इनर साइड से हम लोग सिल्वर्ड कर दिए, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं बल्ब, उसके यहाँ पे बल्ब लगा दिए, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। अब बल्ब से क्या होगा, लाइट इस पे इंसिडेंट होगा, और यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद में ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, राइट। बहुत सारी ऐसे लाइट निकलेगी और ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी लाइट निकलेंगी और ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो अगर आप प्लेन मिरर लगाते और यहाँ पे आप लाइट लगाते तो सीधी लाइट आती है यहाँ पे, यानी जो फील्ड ऑफ व्यू होता वो इतना ही होता। लेकिन अब फील्ड ऑफ व्यू क्या है, यानी इतने एरिया में वो लाइट क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। तो हम लोग उसको कहाँ पे यूज़ करते हैं बच्चों, स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ करते हैं, बिकॉज इट डाइवर्स द लाइट, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको कौन सी मिरर कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, राइट। सेकेंड, हम लोग इसका यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों, तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है, और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। सर इसको अच्छे से पढ़ेंगे और बाकी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे क्या, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्या है, इसके आने के चांसेस 100% होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको मैं इलॉबरेट करके पढ़ा रहा हूँ आपको। तो सेकेंड, हम लोग इसका यूज़ करते हैं इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में आपने जो देखा होगा, जो ड्राइवर की सीट होती है, जो सामने की सीट होती है, उसके सामने 2 मिरर लगे होते हैं। तो उस मिरर को बच्चों बोलते हैं रियर व्यू मिरर। रियर का मतलब होता है पीछे का,
पीछे की जो चीज़ें दिखाता है उसे हम लोग रियर व्यू मिरर कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर हम लोग उसको क्यों यूज़ करते हैं, कॉनकेव क्यों नहीं यूज़ करते हैं? तो बच्चों इसका दो रीज़न है। पहला क्या है कि उससे जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। आपने देखा होगा दो केस थे कॉन्वेक्स मिरर के, एक आपने इनफाइनाइट पे रखा था तो वो कहाँ पे बना था, फोकस पे, और जब फाइनाइट पे रखा था तो वो कहाँ बना था, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, यानी हमेशा इसी के बीच बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो बच्चों अगर आपके पास इतना मिरर है, इसमें छोटे छोटे आपने क्या कर दिया, क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इमेज बना सकते हैं। लेकिन अगर एक इतना बड़ा इमेज, एक अगर बहुत बड़ा इमेज बनेगा तो आप उसमें ज़्यादा इमेजेस नहीं स्टोर कर सकते, राइट? क्योंकि आपको पीछे का ट्रैफिक व्यू करना होता है, पीछे कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो वो क्या करता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तो उसका यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज ऑफ ट्रैफिक। तो पीछे जो ट्रैफिक है उसका क्या बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। दूसरा क्या है बच्चों, जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर से जो लाइट यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी लाइट आएगी, तो वो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। जो लाइट यहाँ से आ रही है वो भी क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी, राइट? तो जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है, जो यहाँ पे हमारी आईज सेट कर देंगे हम लोग, ये आपकी आईज है, ठीक, सुंदर आंखें। तो अब क्या है, देखिए यहाँ से जो लाइट आ रही है वो भी आपको दिखाई देगा, यहाँ से जो लाइट आ रही है वो भी दिखाई देगा, यानी इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है बच्चों, ये इसे हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू, यानी इतना वाइड आपको दिखाई देगा। अगर प्लेन मिरर होता तो क्या होता, आपको बस जो सामने की चीज़ें होती, ये जो इधर साइड की चीज़ें होती वो आप निकल जाती, बस खाली आपको ये जो सामने आता आपका वही आपको क्या होता है यहाँ पे दिखाई देता। कॉनकेव मिरर में भी क्या होता, आपको कॉनकेव मिरर में क्या होता है, अगर कॉनकेव मिरर लगा होता तो क्या होता बच्चों, अगर बहुत दूर इमेज होता तो इसकी इमेज कैसे बनती, उल्टी बनती। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको सीधा इमेज मिले, इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, लार्ज होता है, और उससे जो इमेज बनती है वो कैसे बनती है, ऑलवेज डिमिनिश्ड बनती है एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये दो मेन इसके इंपॉर्टेंट है। तीसरा है बच्चों, इसका यूज़ करते हैं हम लोग एज अ विजिलेंस मिरर। तीसरा हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विजिलेंस। जैसे बच्चों सर्वेलेंस क्या होता है कि कैमरे के थ्रू नज़र रखना, विजिलेंस क्या होता है, मिरर के थ्रू नज़र रखना। तो पहले के ज़माने में, या फिर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो जो शॉप्स होती हैं उसके अंदर बड़े बड़े कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो चीज़ रखी हुई है वो भी शॉपकीपर को दिखाई देगी, यहाँ पे जो रखी है वो चीज़ भी क्या होगी, शॉपकीपर को दिखाई देगी, यहाँ पे जो रखी है वो भी शॉपकीपर को। यानी उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, पूरे अपने शॉप पे नज़र रख सकता है एक जगह पे बैठकर। तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं एज अ विजिलेंस मिरर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो ये थे आपके एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। तो इसीलिए आप इसको लर्न करिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशंस समझ में आ गए हैं। अब उसको आप लर्न कर लीजिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मिरर फॉर्मूला, हेडिंग क्या हो जाए, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग मिरर फॉर्मूला बोलते हैं।
अब फोकल लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वी से। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से। ठीक है बच्चों, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों? अब जब मिरर है, मिरर पे जब आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख के, कहीं पे ऑब्जेक्ट रखिए और उसका जब इमेज बनाओगे तो उससे क्या होगा? एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, तो उस ट्रायंगल को जो आप प्रूफ कर दोगे सिमिलर प्रूफ करके, और उसके बाद ये फॉर्मूला आता है। बट दिस इज़ नॉट इन योर कोर्स एट द लेवल ऑफ क्लास 10th, ये आपके क्लास 12th में है। सो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, राइट। देखो बच्चों, चीज़ों को यूज़ करने आना चाहिए। आज अगर अनिल अंबानी लाखों इंजीनियर्स को रखता है अपनी कंपनी में, ठीक है, लेकिन वो इंजीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यूज़ करना सीखा लोगों को, मतलब लोगों के टैलेंट को यूज़ करना सीखा। अगर वो खुद इंजीनियर बनने जाता तो उसको बहुत टाइम लगता और वो शायद आज जहाँ पे वो नहीं बन पाता। ठीक है, तो जो भी बिजनेसमैन हुए वो क्या करते हैं? चीज़ों को यूज़ करना जानते हैं, कैसे यूज़ किया जाए, राइट। तो हम लोग भी क्या करते हैं? इसको सीखा जाए कि कैसे इसका यूज़ करके हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी मैंने बता ही दिया था, उसको भी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज क्या लिखते हैं हम लोग? HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। और बच्चों उसी जो आपका मिरर था उससे जो आप सॉल्व करेंगे, जो ये मिरर फॉर्मूला आएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये किसी के बराबर आता है? -V अपॉन U, यानी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। लेकिन उसके आगे क्या लगे रहेगा? ये माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं? मगअप करने हैं, बाय हार्ट करने हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन यूज्ड इन कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। तो साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं हम लोग। साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यही लो, आप कुछ भी ले सकते हो, बट कन्वेंशनली सभी लोग, सभी बुक्स, सभी साइंटिस्ट यही फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग भी यही फॉलो करेंगे। तो अगर ये आपका कोई मिरर है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स कोई भी मिरर हो, अगर ये पोल है उसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं? इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव, यानी इस तरफ जो भी चीज़ें बनेंगी उसकी जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव में होगी। इस तरफ जितने भी चीज़ बनेंगी वो सब क्या होंगे? नेगेटिव में होंगे। ऊपर जितने भी चीज़ लेंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव, और जो नीचे होगा वो नेगेटिव। और सेम किस में होगा आप बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव। तो फोकस यहाँ पे है तो ये इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, इसलिए ये नेगेटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा कॉन्केव का? वो भी इसी तरफ है, इसलिए भी नेगेटिव होगा। अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या होता है बच्चों? इसका फोकस इधर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है, तो ये फोकल लेंथ F और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो इसमें बताओ फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि देखो पोल के इधर है, पोल के इधर इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। U हमेशा क्या होगा बच्चों? U हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। कोई भी मिरर हो, कोई भी मिरर हो, U हमेशा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा U हम लोग जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखेंगे? लेफ्ट साइड में। इसमें भी कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो U हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है? V जो है आपका इमेज डिस्टेंस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव, और U हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए फिक्स है, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में U नेगेटिव होगा, V हमेशा पॉजिटिव होगा, R हमेशा पॉजिटिव होगा, F हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन इसमें जो V है 5 केस में तो नेगेटिव होगा, पहले 5 केस में, लेकिन जो छठा केस होगा जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं उसमें इमेज इधर बनता है, इधर इस साइड बनता है, तो इसको क्या लेंगे? इस केस में इमेज पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों? ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आपसे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि अगर मैग्नीफिकेशन +1 है,
अगर मैग्नीफिकेशन +1 है तो वो कौन सा मिरर है, ठीक है। ठीक, चलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही जवाब देंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर आपको कोई मिरर दिया हुआ है तो आप मिरर को कैसे पहचानेंगे कि कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये मिरर है आपके पास, अब ये मिरर आपको नहीं पता कौन सा है, तो मिरर को अगर आप पास में लेके जाओगे और दूर ले जाओगे और आपकी इमेज जो है वो सेम साइज़ बन रही है और इरेक्ट बन रही है, दूर और पास ले जाने पे इरेक्ट बन रही है और सेम साइज़ बन रही है, तो ये प्लेन मिरर है बच्चों, ठीक है। अगर आपने ये मिरर को दूर ले गए, ठीक है, अगर ये दूर ले गए और आपकी इमेज उल्टी हो गई तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि एक ऐसा मिरर है जो उल्टा इमेज बनाता है, वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो जैसे आप दूर लेके जाओगे यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका चेहरा होगा, तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप दूर लेते गए और आपकी इमेज छोटी हो गई, आप दूर लेते गए और आपकी इमेज क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक, तो और सीधी है, छोटी है तो सीधी है, ठीक, और अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या है आपका बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। चलिए तब आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कुछ। चलिए बच्चों, आपको जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है ऊपर मिल जाएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the nature and the size of the image. ठीक है बच्चों, अब एक बार क्वेश्चन पूरा रीड कर लो, थॉरली रीड कर लो, उसके बाद तुरंत यहाँ पे गिवन लिखो। गिवन लिखने के बाद अब फिर से आप पढ़ना स्टार्ट करो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यानी ऑब्जेक्ट की साइज जो है, ऑब्जेक्ट की साइज यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। साइज का मतलब क्या, उसकी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से हम लोग को पता चल गया। इस प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है यहाँ पे, तो मिरर कौन सा है बच्चों, कॉनकेव, यहाँ साइड में लिख लो कॉनकेव मिरर। और इस प्लेस्ड एट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी एफ आपको पता चल गया -18। अब बोलो सर माइनस कैसे पता चल गया आपको, तो बच्चों कॉनकेव मिरर में याद रखो फोकस इधर होता है तो हमेशा फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा, ठीक है। फोकल लेंथ -18 हो गया। अब बोला इस प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो मिरर से यानी पोल से कितना सा रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो ये प्लस आएगी माइनस बच्चों, तो ये हमेशा क्या होता है बच्चों, माइनस में होता है, इसलिए इसको क्या रखेंगे, माइनस, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या है, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब जब भी स्क्रीन आए, स्क्रीन का मतलब ये है कि वहाँ पे आपका इमेज बनेगा, ठीक है, क्योंकि रियल इमेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक ऑन द स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपका स्क्रीन है वहाँ पे आपको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। और इसका आपको नेचर भी बताना है, नेचर एंड साइज, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी है। साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या है, आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी, राइट। चलो बच्चों, अब आप हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला हमेशा यूज़ करना है, 1/f, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f, f की वैल्यू क्या है बच्चों, -18। यहाँ पे देखो बच्चों यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सभी सेंटीमीटर में ही आपका दिया रहेगा। 1/u, u कितना है, -27 प्लस 1/v, राइट। अब यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1/27 माइनस 1/18। एलसीएम ले लो बच्चों, क्या आ जाएगा 54, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, माइनस ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ से 1/v क्या आ जाएगा बच्चों, 1/v बराबर -1/54। तो इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो क्या आ जाएगा, v बराबर -54।
इसका क्या मतलब है बच्चों, v जो है आपका -54 है, यानी इमेज की जो डिस्टेंस आएगी वो कितना आएगा, -54 सेंटीमीटर। अब बच्चों माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या है आपका इमेज भी बन रहा है ना, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जिस साइड में रखा हुआ है उसी साइड में आपका इमेज भी बन रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर v हमेशा जब निगेटिव आएगा तो उसे हम लोग उसका जो नेचर आएगा वो कैसा होगा, रियल, और रियल होता है तो क्या होता है बच्चों, इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ से आप ये याद रख सकते हो थंब रूल क्या, v अगर नेगेटिव है तो नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और v अगर पॉजिटिव है तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन्वर्टेड इरेक्ट ई से, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आया, आप इससे क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ये नेचर भी आपने निकाल लिया। साइज ऑफ द इमेज कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको पता है कि मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यही किसके बराबर होता है, -v/u। क्लियर है, मैं ऊपर रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपका हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है इज इक्वल्स टू -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस v की वैल्यू क्या है बच्चों, -54, साइन के साथ में रखेंगे। u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी -27 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, कितना था, 7 सेंटीमीटर। तो देखो 27 2 ज़ा 54, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, एक माइनस बचा है, -14 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज का हाइट है वो कितना आ जाएगा, -14 सेंटीमीटर। तो इमेज बढ़ गया कि छोटा हो गया बच्चों, देखो हाइट ऑफ इमेज 14 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 7 था, यानी 2 गुना इमेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से आप निकाल सकते हो, -14/-7 कितना आ जाएगा आपका, 2 सेंटीमीटर। 2 मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ गया ये चीज़, ठीक। अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव है, मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव है तो आपका यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से पता कर सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, नेचर ऑफ इमेज निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ने कहाँ पे रखा, 10 सेंटीमीटर पे रखा। तो u हमेशा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, इसलिए -10 हो गया। फाइंड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉन्वेक्स। तो जैसे ही कॉन्वेक्स की बात हो, आपको फोकल लेंथ याद आना चाहिए, रेडियस याद आना चाहिए कि पॉजिटिव होता है, और इमेज डिस्टेंस भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, उसमें तो सब फिक्स होता है कॉन्वेक्स में। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो f कितना है, 15, तो माइनस लिखेंगे प्लस, तो आंसर है प्लस, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी पोजीशन का मतलब v और नेचर आपको फाइंड आउट करना है, राइट है। कॉन्वेक्स मिरर आप जानते ही हो, इस तरीके से होता है, इसका फोकस क्या होता है, यहाँ पे होता है, तो ये f क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। चलो अब हम लोग क्या लगा देंगे, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। तो क्या निकालना आपको v, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू क्या है बच्चों, +15, माइनस u की वैल्यू क्या है, -10। u हमेशा क्या होता है बच्चों, नेगेटिव, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 और 10 का 30, ये कितना आ जाएगा 2 + 3 यानी 5/30, यानी कितना आ जाएगा 1/6। तो 1/v इज इक्वल टू 1/6, तो इसका रेसिप्रोकल लो लोगे तो क्या आ जाएगा आपका v बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, मैंने बताया था v अगर पॉजिटिव है तो कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसमें ऑब्वियस सी बात है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता ही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेचर। तो नेचर तो हम लोग ने बता दिया, क्योंकि v पॉजिटिव है इसलिए क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है बच्चों, मैं इसको आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट स्क्रीन में ये क्वेश्चन दिख जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर से आप गिवन लिख लो। इसमें क्वेश्चन जितना बड़ा होता है बच्चों, सॉल्यूशन उसका उतना ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन जितने बड़े होंगे उसमें इंफॉर्मेशंस भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा दी होंगी। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वी निकालना है आपको। विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी यहाँ पे कौन सा मिरर की बात हो रही है, कॉन्केव। जैसे ही कॉन्केव मिरर की बात है, फोकल लेंथ और रेडियस आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, याद आना चाहिए आपको। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी एफ क्या है, -20 सेंटीमीटर। प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब ये है, कॉन्केव मिरर से एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनता है बच्चों। बताओ कौन सा? जब आप उसको एफ और बी के बीच में रखते हो, यानी इन दोनों के बीच में आपने रखा और वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी वी आपका क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला बच्चों। विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो हाइट ऑफ द इमेज है वो ट्वाइस है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसका यहाँ से मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, HI/HO = 2। तो यही क्या होता है आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, अब आगे सॉल्व करना है। तो बच्चों यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं। m बराबर क्या होता है, -v/u। तो यहाँ पे m आपको दिया हुआ है कितना, 2, माइनस v की वैल्यू आपको निकालनी है और u की वैल्यू दिया हुआ है आपको, u नहीं दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, -2u हो जाएगा। ठीक, एक ये रिलेशन आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग मिरर फॉर्मूला पे। 1/f = 1/v + 1/u। 1/f कितना दिया बच्चों, -20 = 1/v। v कितना हो जाएगा बच्चों, -2u + 1/u। ठीक है, यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम लोग, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2u क्या आ जाएगा, एलसीएम ऊपर आ जाएगा -1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -1 + 2 = 1/2u = 1/-20। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -10 आ जाएगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -10 सेंटीमीटर। तो देखो u हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है, नेगेटिव आ गया। क्लियर है? तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ गई है ना, लेकिन आपको क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट निकालना था आपको, तो यानी u ही निकालना था आपको। ठीक है, अगर पोजीशन ऑफ इमेज बोलता तो हम लोग यहाँ से इसको यहाँ पे रख देते, तो v क्या आ जाता, -2 × u की वैल्यू क्या आ जाती, -10। तो ये क्या आ जाता बच्चों, +20। और उसने पहले ही बोला है कि इमेज कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट है अगर, तो v क्या है आपका, पॉजिटिव है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको होमवर्क में दूंगा, जिसको आपको मुझे सॉल्व करके आप मेरे जीमेल आईडी पे भेजना है। ठीक है, आज के लिए हम लोग क्लोज करते हैं इतना। कोई डाउट्स है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।